नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद सचिवालय सहायक को देखते हुए अर्थमेटिक्स के पूरे पोर्शन को हम आपके बीच लेकर के आए हैं, जहां से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे। आज उसका 5वां दिन है। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर लाएं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है दो संख्या 4, 9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 11, 21 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए, इसका तो एक ट्रेडिशनल तरीका है, हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं, फिर हम अपने तरीके से चलेंगे कि दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में है। 4 और 9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्या में 12 की वृद्धि होती है, देखिए 12 प्लस किया जाता है, तो रेशियो में हम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसको पहले हम एक्स वाई जेड में व्यक्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ इसको बना देते हैं 4x, इसको बना देते हैं 9x। अब हम इसमें 12 प्लस कर देते हैं, 12 यहाँ भी प्लस कर देते हैं, 12 यहाँ भी प्लस कर देते हैं। ये रेशियो क्या बन जाता है, 11/21 बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 9 99x प्लस 12 इकाई 12, 12 इकाई 12 और 1 13, 21 चौके 84x प्लस 12 इकाई 12, 12 दूनी 24 और 1 25, ये निकल गया 252। हम x को x वाले की तरफ कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा ये, तो 99 में से 84 हम माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 15x, ये निकल जाएगा हमारा 15x। और ये प्लस में है, इक्वल टू के इस पार में आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 3 2 2 और 1 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू हमारा निकल गया 8। तो हमारा संख्या क्या था, 4x। तो 4x का मतलब क्या, x रखिएगा यहाँ पे, ये निकल गया आपका 32। 9x मतलब 9 गुना x का वैल्यू कितना, 8, तो 8 हम रख लेते हैं, तो 9 8 72। तो कह रहा है मूल संख्या का योग, जो दो संख्या था आपका ओरिजिनल, उस दोनों का योग क्या होगा। तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 और 2 4, 7 और 3 10, यही आपका 104 आंसर हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट करा करके, ठीक है। तो हम इसको अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो संख्या किस रेशियो में है, 4 और 9 के अनुपात में है। संख्या है 4:9 के अनुपात में। यह हो कितना जाता है, यह हो जाता है 11:21, ये बन जाता है 11:21 बन जाता है। ये कब हो जाता है, तो जब इसमें 12 प्लस किया जाता है। तो आप यहाँ पे भी 12 प्लस किए और यहाँ पे भी आप 12 क्या किए, प्लस किए। तब देखिए, यहाँ से हम प्रोडक्ट करा लेते हैं। 21 चौके 84, 11 9 99, हम इस दोनों को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा आपका रेशियो में 15। अच्छा, माइनस में आएगा, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, रेशियो आ गया 15। अब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ का प्रोडक्ट करा लेते हैं। 12 इकाई 12, 12 इकाई 12 और 1 13, ये आ गया 132। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 इकाई 12, 12 दूना 24 और 1 25, ये निकल गया 252। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इस दोनों का डिफरेंस हो गया 120। यही डिफरेंस इसके बराबर होगा। तो 15 का वैल्यू हो जाएगा 120, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। तो कह रहा है मूल संख्या का योग कितना होगा, तो रेशियो में योग कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 का वैल्यू निकाल लेंगे, 13 का वैल्यू 104, यही आपका उत्तर हो गया। तो हम आगे का क्वेश्चन इसी रूल से करेंगे।
चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, दोनों में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12:23 हो जाता है तो संख्या है। वही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और दोनों में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा रेशियो चेंज होकर के हो जाता है 12:23। तो दोनों संख्या बताना है। अब देखिए संख्या पहले किस रेशियो में था, 3:5 में, बाद में ये हो जाता है 12:23 में। तो ये हो गया 12:23। 12:23 क्यों हो गया, 9 घटाने पे हो गया। तो यहाँ पे भी 9 घटाया गया, यहाँ पे भी 9 घटाया गया। अब देखिए अगर दोनों सेम हो, जैसे कि यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, तो आप सिंबल दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर एक में इंक्रीज कर रहा है, एक में डिक्रीज कर रहा है, तो आप सिंबल हमेशा दीजिए, जिससे गलती आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों सेम था, दोनों डिक्रीज कर रहा था, तो हम सिंबल नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिंबल, वैसे क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे। तब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 23×3 = 69, ये हो गया 12×5 = 60। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहिएगा डिफरेंस रेशियो में हो गया 9, लेकिन होगा कितना, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12×9 = 108 और 9×3 = 27, 9×2 = 18, 19, 20, ये आ गया आपका 207। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 99। यही 9 जो होगा रेशियो वो किसके बराबर हो जाएगा, 99 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9। दोनों संख्या बताना है। तो एक संख्या है आपका 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27। दूसरा संख्या है आपका 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 45। तो दोनों संख्या, एक 27 और दूसरा 45, ये दोनों संख्या निकल गया। दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे। देखिए अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर देगा। अब लैंग्वेज चेंज करके क्या करेगा, इसको हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्च 1:5 में है। यदि दोनों RS 100 बचाता है तो इनकी आय है। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया है 3:5, जबकि इनके खर्च का रेशियो दिया गया है 1:5।
और दोनों जो है 100-100 रुपया बचाता है, तो इनकी आय क्या होगा? देखिए, तो हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से ही बना देते हैं आपको। ए और बी इनकम का रेशियो है 3:5, ये है इनकम का रेशियो, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:5, ये हो गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब 100-100 रुपया बचाता है, तो इसका सेविंग हो गया 100, इसका सेविंग हो गया 100। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। ये 5 तिहाई 15, ये हो गया 5 इकाई 5, डिफरेंस कितने का हो गया? तो डिफरेंस हो गया 10 रेशियो का। अब ये 10 रेशियो किसके बराबर होगा? तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 500, दोनों घट करके दे देगा हमको 400। तो यही 10 रेशियो 400 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें 40 दे देगा। दोनों की आय बतानी है, तो ए की आय है 3 रेशियो और बी की आय है 5 रेशियो। तो हम 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये निकल गया 120। 5 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 200। देखिए दोनों का इनकम हम निकाल दिए, 120 और 200। तो देखिए बिना क्रॉस प्रोडक्ट का भी बनाया जा सकता था। देखिए तो हम इसको यहाँ बता देते हैं। ए और बी, इसके इनकम का रेशियो दिया गया है 3:5, ये इनकम का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है ये दिया गया है 1:5। अगर पूछा जाए कि सेविंग कैसे होता है, तो आप कहिएगा इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमारा सेविंग निकल जाएगा। तो देखिए ए का इनकम 3, एक्सपेंडिचर 1, सेविंग तो हो रहा है। बी का इनकम 5 और एक्सपेंडिचर 5, यहाँ तो सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब इनकम अगर ज़्यादा होगा तभी तो सेविंग होगा। इनकम ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, तभी हमारा सेविंग हो सकता है। अगर इनकम ज़्यादा है ही नहीं, जैसे यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है, तो सेविंग तो होगा ही नहीं, जबकि दोनों 100-100 रुपया बचा रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इनकम को ज़्यादा करेंगे, जबकि यहाँ पे ये बैलेंस में है। तो ज़्यादा करने के लिए हम इसको 2 से गुना करके देखते हैं। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 रेशियो और ये हो जाएगा 10 रेशियो। अब देखिए ए और बी दोनों का इनकम जो है खर्च से क्या है? ज़्यादा है। अब देखिए पहला कंडीशन इनकम ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों जो है 100-100 रुपया बचाता है, दोनों 100-100 रुपया बचाता है। तो रेशियो में जो सेविंग होना चाहिए, रेशियो में जो बचत होना चाहिए वो ही बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कितना बचा रहा है? 5 रेशियो, यहाँ पे भी बचा रहा है 5 रेशियो, बराबर ही है। तो दोनों कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है। तो रेशियो में बचा कितना रहा है? रेशियो में बचा रहा है आपका 5, लेकिन बचाता है कितना? 100 बचाता है। तो एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा? एक का वैल्यू 20 निकल जाएगा। इनकम पूछ रहा है, तो एक का इनकम है अब 6 रेशियो, तो 6 का वैल्यू निकल जाएगा 120, और 10 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 200। तो यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, अब ये तरीका सब पे लग जाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये सब पे लग जाएगा। हेलो, अच्छा हम प्रिया को बोले हुए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात
उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय है। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया है, ए और बी के खर्च का रेशियो दिया गया है। ए जो है 1300 रुपया का सेविंग करता है, बी जो है 900 रुपया का सेविंग करता है। तो दोनों का इनकम किस रेशियो में, दोनों का इनकम क्या होगा यही पता करना है। देखिए तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से बनाते हैं। ए और बी इनकम का रेशियो क्या दिया गया है 5:3 और खर्च का अनुपात क्या दिया गया है 9:5। अच्छा ए जो है ये 1300 रुपया बचाता है और ये बचाता है 900 रुपया। हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते थे 5×5 = 25, ये 9×3 = 27। डिफरेंस कितने का हो जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा 2 रेशियो का। हमने पहले ही बोला था प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़िएगा, कोई डिजिट बड़ा होगा तो ऐसा ना कि माइनस का सिंबल दे दीजिएगा, वो इधर आकर के मैनेज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये किसके बराबर होगा तो यहाँ से गुना कर लेंगे 9×9 = 81, ये 8100, यहाँ पे 13×5 = 6500। अब इस दोनों को घटा लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1600, ये 1600 आ गया। तो यही 1600 यहाँ 2 रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1600 के। 2 रेशियो बराबर 1600, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ए का इनकम बताना है तो ए का इनकम कितना है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। और बी का इनकम है 3 रेशियो, 3 रेशियो का वैल्यू 8×3 = 2400। यही आंसर हो गया 4000 और 2400। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात, सिपाही का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही मारे गए, जिससे अनुपात 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद
युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा था युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। युद्ध के बाद मतलब युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही मारे गए, जिससे यह अनुपात 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? वही चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए तो कैप्टन C फॉर कैप्टन, S फॉर सोल्जर्स, इसका अनुपात दिया गया है 2:7। अच्छा, बाद में मरने के बाद ये अनुपात हो जाता है 3:10। अच्छा, ये कब हो जाता है? जब 25 कैप्टन मर जाता है। तो मरने का मतलब क्या? माइनस हो जाना। और 100 सिपाही मतलब 100 सिपाही माइनस हो गया। तो देखिए दोनों समान सिंबल ही है, नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 10 दूना 20, ये हो जाएगा 7 तिहाई 21। डिफरेंस कितने का आ गया? तो डिफरेंस आ गया 1 रेशियो का। अब ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो इसके लिए इसको हम प्रोडक्ट करवाएंगे। 100 तिहाई 300 और ये हो गया 25 दहें 250। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? ये दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 50। तो यही 1 रेशियो बराबर होगा किसके? 50 के बराबर होगा। तो कह रहा है युद्ध के बाद सिपाही, तो हम युद्ध से पहले सिपाही की संख्या पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे था 7 सिपाही, S फॉर सोल्जर। 7 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 का वैल्यू हो जाएगा 350। तो ये हो गया युद्ध से पहले, लेकिन पूछ रहा है युद्ध के बाद। तो आपको पता होना चाहिए 100 सिपाही मारे भी गए थे। तो 350 पहले से था, 100 मारे गए थे। हम इसमें से 100 क्या करते हैं? हटा देते हैं। 100 हटा देते हैं। तो अब युद्ध के बाद सिपाही की संख्या कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या तथा फेल होने वाले की संख्या में 25:4 का अनुपात था। यदि पाँच और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात
22/3 होता तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या थी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी में बराबर इस टाइप के क्वेश्चन 2017-18 के मेंस में पूछा था। कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या तथा फेल होने वाले की संख्या में 25:4 का अनुपात था। यदि 5 और अधिक विद्यार्थी ने परीक्षा दिया होता और फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22/3 का होता। तो परीक्षा में कै विद्यार्थी बैठा था शुरू में, यही पता करना है। देखिए अगर ऑप्शन दे तो ऑप्शन के सहारे हम तुरंत कर सकते हैं। देखिए हम इसको कर रहे हैं, पास होने वाले और फेल होने वाले की संख्या का रेशियो क्या था, 25 और 4 था, ये शुरू में ही दिया गया था। बाद में पास होने वाले, देखिए क्या कर रहा था, 5 अधिक विद्यार्थी परीक्षा दिया होता और फेल 2 कम होता तो पास और फेल का अनुपात चेंज होकर के हो जाता 22 और 3 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है ये बतानी है। अच्छा देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि चेंजिंग किस में हुई है, देखिए कह क्या रहा है, 5 और अधिक विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती, मतलब पहले जितना विद्यार्थी एग्ज़ाम देता था, मतलब पहले अगर टोटल 50 विद्यार्थी एग्ज़ाम देता होगा तो अब 5 और ज़्यादा देगा, मतलब चेंजिंग हुआ है किसमें, टोटल में हुआ है, टोटल 5 बढ़ गया है। और फिर क्या कह रहा है, फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, फेल वाला जो है ये 2 कम होता, मतलब 5 विद्यार्थी ज़्यादा परीक्षा देता और 2 विद्यार्थी कम, मतलब टोटल और फेल वाले का आपको रेशियो चाहिए, क्योंकि चेंजिंग किस में है, टोटल में और फेल में, जबकि ये रेशियो क्या है, पास और फेल का। तो पास में तो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है क्योंकि चेंजिंग दिया ही नहीं गई है, हो सकता है होगा या फिर नहीं भी होगा, लेकिन दिया ही नहीं गया, दिया किस में गया है, टोटल, ऐसे भी है ही नहीं क्योंकि ये कभी कह ही नहीं रहा है कि पास अगर कुछ ज़्यादा होता या कम होता, चेंजिंग किस में है, टोटल में और फेल में। हमारा रेशियो जो चाहिए वो चाहिए टोटल का और फेल का। तब देखिए यहाँ से हम टोटल निकालते हैं, 25 विद्यार्थी पास हुआ है, 4 विद्यार्थी फेल हुआ, जिसका मतलब टोटल 29 को विद्यार्थी एग्जाम में अपीयर हुआ था, 25 को पास और 4 को फेल, 29 को अपीयर, और फेल कितना है, 4 है, फेल है 4 को। अब यहाँ से टोटल कितना हो गया, 22 और 3 25, और फेल है कितना, 3 को हो गया। अब देखिए टोटल में कितना चेंजिंग कर रहा था, 5 चेंजिंग कर रहा था, तो यहाँ पे 5 विद्यार्थी बढ़ गया, और फेल क्या कर रहा है, 2 को कम हुआ है, तो यहाँ पे माइनस। देखिए अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे या तो सब में इंक्रीज हो रहा था या फिर सब में डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे देखिए यहाँ टोटल में इंक्रीज हो रहा है लेकिन फेल में डिक्रीज हो रहा है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 25 चौके 100, 29 तिहाई 87। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना क्या आ गया, तो डिफरेंस आ गया रेशियो में 13 का, और ये किसके बराबर होगा, इसके लिए हमको यहाँ से गुना करना पड़ेगा, 25 दुना में 50, ये हो गया -50, सिंबल देना जरूरी है, 5 तिहाई 15, ये हो गया +15। अब देखिए अब दोनों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे सिंबल देंगे, तब ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 50 और 15 ये बन जाएगा हमारा 65। देखिए कभी भी जोश में आकर के 50 में से 15 घटा करके 35 ना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक में इंक्रीज था दूसरा में डिक्रीज था, तो सिंबल पे कॉन्शियस रहना है। और वैसे भी अगर अपोजिट सिंबल रहता है तो दोनों नंबर जुट जाता है, आप करिएगा हमेशा दोनों नंबर प्लस करके ही मिलेगा आपको। तो ये 65 हो गया, तो यही 13 बराबर हो गया आपका 65। तो 1 बराबर अगर हम निकालें तो ये निकल जाएगा हमारा 5 निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों
की संख्या, तो संख्या टोटल, टी फॉर टोटल, टोटल कितना था 29, हम 29 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 29 पचे 145, तो परीक्षा में बैठने वालों की टोटल संख्या थी 145। अब देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, हमको सिर्फ क्वेश्चन में कुछ नंबर्स चेंज करने होंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात में 4:1 का अनुपात था। चार एक का अनुपात था। फिर क्या कर रहा है, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, यदि 35 यहाँ पे कम हो जाएगा, 35 कम ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, यहाँ पे 9 अधिक होती, तो पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात 2:1 हो जाता। तो कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए यही आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या तथा फेल होने वाले की संख्या में 4:1 का अनुपात था। यदि 35 कम ने परीक्षा दी होती, मतलब पहले जितना विद्यार्थी देता था एग्ज़ाम उतना अब एग्ज़ाम नहीं देगा, 35 लोग कम देगा, और फेल होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, मतलब फेल जो होता वो 9 को ज़्यादा होता, तो यह अनुपात 2:1 हो जाता। अनुपात क्या हो जाता, 2:1 हो जाता, मतलब पास और फेल का अनुपात 2:1 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी ये बताना। देखिए प्रोसेस वही, पास होने वाला और फेल होने वाला, पास और फेल, इसका रेशियो दिया गया है 4 और 1, और बाद में ये रेशियो हो जाता है 2 और 1 का, बाद में रेशियो क्या हो जाता है 2:1 का हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले जितना विद्यार्थी एग्जाम देता था अब उतना नहीं देगा, 35 को कम देगा। डेट मीन्स चेंजिंग किस में होगा, टोटल में होगा, 35 चेंजिंग हो जाएगा। और फेल पहले जितना होता था उतना नहीं होगा, 9 को ज़्यादा फेल होगा, मतलब टोटल और फेल का हमको चाहिए डाटा। तो चलिए हम टोटल और फेल निकाल लेते हैं। टी फॉर टोटल, एफ फॉर फेल। देखिए पास था पहले 4 गो, फेल था 1 गो, टोटल कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, और फेल तो 1 ही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो 4 1 5 हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा आपका 3 और 1। अच्छा टोटल में कितना परिवर्तन हुआ है, 35 परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो -35, और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो प्लस में 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, तो 5 में से 3 घट जाएगा, ये निकल जाएगा 2, और ये 2 किसके बराबर होगा, तो आप कहिएगा 9 तिहाई 27, 35 इकाई 35, ये 35 हो जाएगा।
घट करके कितना आ जाएगा, तो 35 से 27 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। कह रहा है टोटल विद्यार्थी की संख्या, टोटल क्वेश्चन में गलती भी है कुछ, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या 4 गुनी सही है, बाद में ये हो जाता है 2 गुना 35 कम। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे, हम ही मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये -35 और ये -9, यहीं पे मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे 35 डिक्रीज हुआ था और यहाँ पे +9, तो ये हो जाएगा 9 तिहाई 27, ये हो जाएगा +27 और 35 इकाई 35। हमने आपको बोला कि अगर अपोजिट पार्ट होगा तो दोनों को प्लस कर लेंगे। कैसे, अगर इस दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इस दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 7 5 12, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, ये 62 आ गया। तो यही 2 किसके बराबर हो जाएगा, 62 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 जो हो जाएगा 62 के बराबर हो जाएगा, तो 1 किसके बराबर होगा, 31 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल है 5 विद्यार्थी, 5 का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, टोटल कितना विद्यार्थी हो जाएगा, 135 विद्यार्थी हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य के बीच 1:25 का अनुपात है। यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं, 36 और विद्यार्थी आ जाते हैं, तो अनुपात 1:28 हो जाता है। तो अनुपात 1:28 हो जाता है। तो शिक्षकों की कुल संख्या है, शिक्षकों की कुल संख्या है। देखिए कोई स्कूल है, उसमें टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो रेशियो है वो है 1:25 का। देखिए टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो रेशियो है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रेशियो है वो है 1:25 का। और क्या कर रहा है, यदि 36 और विद्यार्थी आ जाते, मतलब टीचर जो स्टूडेंट जो है 36 और आ जाता,
तो यह अनुपात चेंज होकर के हो कितना जाता, 1:28 हो जाता। तो टीचर का कुल संख्या कितना है ये बताना है। अच्छा देखिए, सपोज मानिए कोई पार्टी चल रहा है और पार्टी में लड़कों की संख्या है 50 और लड़की की संख्या है 40। बाद में 20 लड़का और आ जाता है, तो लड़का 50 से बढ़कर के कितना हो गया, 70 हो गया। तो बाद में लड़का आया है तो लड़का का संख्या बढ़ेगा, लड़की की संख्या ना कभी बढ़ेगा और ना ही घटेगा। लड़का आया है तो लड़का का संख्या बढ़ेगा, लेकिन लड़की का संख्या ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। देखिए, विद्यार्थी आया है 36 को, मतलब विद्यार्थी की संख्या बढ़ सकता है, टीचर का संख्या ना बढ़ेगा और ना ही कमेगा, टीचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए, स्टूडेंट 25 से 28 समझ सकते हैं, लेकिन टीचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑलरेडी ही दे दिया है, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए रेशियो में कितना बढ़ गया, तो रेशियो में बढ़ गया है 3, लेकिन बढ़ा कितना है 36। तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है टीचर की संख्या, या तो आप यहाँ से पता करिए या फिर यहाँ से पता करिए, दोनों तो बराबर ही होगा। तो 1 का वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं, टीचर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। टीचर की संख्या 12 हो जाएगा। जो बाद में आएगा उसकी संख्या घटेगी बढ़ेगी, जो नहीं आएगा उसका संख्या कभी नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट 25 से 28 हुआ है ये हम मान सकते हैं, लेकिन टीचर ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो स्टूडेंट बढ़ गया 3, लेकिन बढ़ा हुआ है 36, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा 12। हमारा टीचर है 1 रेशियो, 1 का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पार्टी में एकत्रित महिलाओं और पुरुषों में पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। 3:2 का अनुपात था जब 20 और पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। अनुपात उल्टा हो गया। पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या थी। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था। क्या कह रहा है, एक पार्टी में एकत्रित महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। मतलब पहले महिला और पुरुष का अनुपात था 3:2। जब बाद में 20 पुरुष शामिल हो जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए महिला मतलब वोमेन और मैन के बिटवीन जो रेशियो था, ये रेशियो था 3:2 का। बाद में ये रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब 2 और 3 हो जाता है। ये रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब देखिए रिवर्स कब हो जाता है, जब 20 पुरुष शामिल हो जाता है। मतलब आदमी की जो संख्या है
ये 20 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर से वही क्वेश्चन अगर किया जाए कि देखिए आदमी अगर आया है तो आदमी की संख्या बढ़ेगा, महिला तो कभी नहीं बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए कौन आया है, आदमी आया है, तो आदमी 2 से 3 हो सकता है, लेकिन वुमेन 3 से 2 कभी नहीं हो सकता है। वुमेन के पार्ट को हमें कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट आइए हम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, और इसको गुना कर लेते हैं हम 3 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। देखिए वुमेन कांस्टेंट हो गए। अब देखिए मैन पहले कितना था, 4, अब कितना हो गया, 9 हो गया। कितना रेशियो बढ़ गया, तो रेशियो में बढ़ गया है 5, लेकिन बढ़ा कितना है, 20 बढ़ा है। तो 5 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो किसका संख्या पूछ रहा था, महिला का संख्या पूछ रहा था, तो वुमेन। देखिए दोनों से बराबर है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, जिससे मन है उससे निकालिए। तो 6 का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 6 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 चौके 24। तो पार्टी में 24 गो महिला थी, हो गया। एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का लेते हैं, फिर हम इस आज के डे को समाप्त करेंगे। एक और आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक धनराशि को P, Q और R में क्रमशः 6, 19, 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि R अपने भाग के 200 रुपया Q को दे दे तो यह अनुपात 3:10:3 होता है। तो कुल धनराशि है। देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस सिर्फ प्रयोग कैसे करना है वो देखना है। देखिए कुछ धनराशि है, कितनी धनराशि है मालूम नहीं है, वही निकालना है हमको। पी क्यू आर में क्रमशः 6, 19, 7 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए कुछ धनराशि था, कितना था मालूम नहीं, और इसको क्या किया गया, पी क्यू और आर में 6, 19 और 7 में बांट दिया गया। तो मतलब जो धनराशि होगा उसमें से P को मिला 6 रुपया, Q को 19 रुपया और R को मिला होगा 7 रुपया। अब क्या कर रहा है, R अपने भाग के 200 रुपया Q को दे देता है। देखिए Q को कुछ रुपये की आवश्यकता पड़ी तो वो R से मांगा, तो R क्या करता है 200 रुपया Q को दे देता है। तो स्वाभाविक है एक का पैसा कम गया होगा, एक का पैसा बढ़ गया होगा, तो अनुपात भी चेंज हो जाएगा। तो अनुपात क्या बन जाता है, 3:10:3 बन जाता है। तो ये अनुपात जो है ये बन जाता है 3, 10 और 3 का। तो कह रहा है टोटल कितनी धनराशि थी ये बताइए। फिर से हम वही सवाल करेंगे कि जो धनराशि लेन देन का काम हुआ है वो कौन किया है। तो देखिए लेन देन का काम कौन किया, Q लिया है R से, Q लिया है और R दिया है। मतलब Q का पैसा R का पैसा घट सकता है, बढ़ सकता है। P
P ना किसी से लिया है और ना किसी को दिया है, तो P का पैसा ना कभी घटेगा और ना कभी बढ़ेगा, तो P का पैसा बैलेंस में रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्या P का पैसा बैलेंस में है। तो हम देखते हैं तो P यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, बैलेंस तो नहीं है। हम बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए किसे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये भी 6 बन जाएगा, तो हम 2 से गुना कर लेते हैं। ये 6, ये 20 और ये हो गया 6। अब देखिए P का पैसा बैलेंस हो गया। अब देखिए R जो है 200 रुपया दिया था, इसीलिए एक रेशियो ये घट गया, 7 से घट के 6 हो गया। और Q जो है 200 रुपया दिया था, इसलिए 19 से घट कर कितना बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया। तो यही जो एक रेशियो घटा बढ़ा, किसके कारण घटा बढ़ा, तो 200 के कारण घटा बढ़ा। यही एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। टोटल धनराशि पूछ रहा है, चाहे आप यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए, दोनों तो क्या होगा, बराबर ही होगा। अगर हम यहाँ से निकालेंगे 20 6 26 और 6 32, तो यहाँ भी जोड़ेंगे ना तो 32 ही होगा। तो हम 32 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 जो, यही उत्तर हो गया। उम्मीद है आज जो हम 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं, उस दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा उसको फिर से रिवर्स करके देख लीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक यही फ़ायदा होता है कि आप जो क्वेश्चन दोबारा समझना चाहे वो उसको आप बैक करके देख सकते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आज 5वां क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।